प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है। ये कहाँ जाती है? नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह वाले बंगले में क्यों नहीं रहते हैं? अब उस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है और नरेंद्र मोदी के घर का रॉबर्ट से और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या कनेक्शन है? इस वीडियो में आप नरेंद्र मोदी के घर के बारे में, बंगले के बारे में, बंगलों के उस पूरे समूह के बारे में जिसे देश कुछ वर्ष पहले तक 7 RCR कहता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहता है, उसके बारे में जानेंगे। और सुरंग के बारे में तो जानेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं रहता। हालांकि कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आई थी जब प्रधानमंत्री की मां उनके साथ मिलने आई, पर परमानेंटली कोई नहीं रहता। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी सब बेटे के साथ या रिश्तेदारों के साथ रहते थे। और गांधी परिवार के केस में तो पूरा भारत का एक ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी जो आपको जिंदगी जीने की इंस्पिरेशन देगा। भारत की एक ऐसी लड़की जिसकी वजह से नासा मार्स पर लैंड कर पाएगा। और इस कुत्ते के पास 36 करोड़ रुपए हैं। लेकिन ये उसके पास आए कहां से, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, ये है आमिर हुसैन लोन। जम्मू कश्मीर में रहने वाला वो नौजवान जो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। 8 साल की उम्र में ही अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद आज आमिर एक क्रिकेट टीम के कप्तान है। जी हाँ, 2 हाथों वाले इस गेम को आमिर अपने पैरों से खेलते हैं, वो भी लाजवाब। आमिर को क्रिकेट खेलने का शौक कैमरे में रिकॉर्ड 12 अद्भुत घटनाएं। नंबर 12 है, एक मैच के दौरान उस वक्त एक अजीब ही वाकया सामने आया जब किस करने के बाद ये लड़का अपनी सीट से उठकर सीढ़ियों में प्रपोज करने के स्टाइल में बैठता है। लड़के को इस पोजीशन में बैठे देखकर लड़की बेहद खुश हो जाती है। लेकिन आप गौर से देखिएगा, ये महाशय कोई प्रपोज करने के लिए नहीं बल्कि अपने जूतों की लेस टाइट करने के लिए इस पोजीशन में बैठे थे। नंबर 11 है, अक्सर तेज रफ्तार से ड्राइविंग करने वाले लोग तो इंडिया में ट्रैफिक पुलिस वालों को चकमा दे जाते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसे उचक्कों से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे इस तेज रफ्तार से आती गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस ने नीडल चैन का प्रयोग किया, जिससे गाड़ी पंक्चर हो गई और अपने आप ही आगे जाकर रुक गई। नंबर 10, आपने स्टेज पर ग्रुप डांस परफॉर्मेंस तो खूब देखे होंगे, लेकिन ये कोई साधारण डांस परफॉर्मेंस नहीं है। दरअसल ये डिजिटल कंटेंट एक्सपो का एक कार्यक्रम है जिसमें ध्यान से देखिए ग्रुप के लीडर को। ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है जो बिल्कुल लड़कियों की तरह ही डांस कर रहा है। वाकई में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है ना। नंबर 9, वॉलीबॉल के खेल में इस खिलाड़ी ने शानदार एथलेटिक का नमूना पेश करते हुए हवा में इतनी ऊंचाई तक उछलकर पहले तो शानदार बैकफ्लिप किया, उसके बाद बॉल को भी सटीकता से नेट में डाल दिया। सच में ये तो कमाल का सीन था। नंबर 8, इस वीडियो में एक बाइक सवार तेज स्पीड से बाइक चलाकर ला रहा होता है और बैलेंस नहीं बनने के कारण आगे चल रही गाड़ी से टकरा जाता है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी बुलंद थी कि ये सड़क पर गिरने के बजाय फ्लिप करते हुए सीधा कार की छत पर ही लैंड कर जाता है। वाकई इसकी किस्मत जबरदस्त थी दोस्तों। नंबर 7, इस फुटबॉल प्लेयर को मैदान पर कुछ पड़ा हुआ दिख गया जिसको उठाकर ये बाहर की तरफ फेंक देता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही ये फट जाता है, जिससे मैदान पर सभी खिलाड़ी और रेफरी हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नंबर 6, फील्ड में इस मोहतरमा का सामना खूंखार जानवर से हो जाता है। ये जानवर पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार ही था, लेकिन खुशकिस्मती से ये बहादुर आदमी वहाँ पर मौजूद था जिसने इस खूंखार जानवर को यहाँ से डराकर भगा दिया, वरना आज उन पर ज्यादा बात नहीं हुई। राजीव के बाद पीएम वीपी सिंह यहीं पर रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने 30 मई 1990 को एक कानून बनाया और ये तय कर दिया कि ये जो बंगलों का एक समूह है, अब ये हमेशा प्रधानमंत्री का आवास होगा और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रहते हैं। अब जानते हैं कि बंगले के अंदर क्या है। एग्जैक्टली क्या है ये कोई नहीं बताएगा, सिक्योरिटी का मामला है, पर कुछ जानकारी है जो बाहर है।
कुछ किताबों के जरिए, जैसे अजय बाबू है, उनकी किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। विजय त्रिवेदी पत्रकार, उनकी किताब आई है बीजेपी कल, आज और कल। इन सब में प्रधानमंत्री के बंगले के बारे में कई ब्यौरे दिए गए हैं। मसलन ये है कि इसे बनाया किसने। 7RCR के जो बंगले हैं उन्हें डिजाइन किया गया था रॉबर्ट थिर्सल ने। वो नई दिल्ली डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट लुटियन के चेले थे। आपने कई बार लुटियन सुना है, कई बार पूछा है भैया इसका मतलब क्या होता है। तो लुटियन में जो दिल्ली बसाई, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे केंद्र सरकार के दफ्तर और उनके घर बंगले सब आते हैं, इसको लुटियन दिल्ली कहते हैं। पूरा परिवार ही रहता था। कहाँ रहते थे ये लोग? 7 रेस कोर्ट रोड पर 12 एकड़ में फैला ये परिसर। इसमें कुल 6 बंगले हैं और उन बंगलों के नंबर, उन्हीं से उनकी पहचान है। इस बंगले में सबसे पहले रहने गए थे राजीव गांधी। उनके पहले के पीएम कहाँ रहे, अब जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन में रहे। जवाहरलाल नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनपद में रहते थे। वो गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और उसका पता हुआ एक मोतीलाल नेहरू मार्ग, और उसके दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। अब ये सोनिया गांधी का घर है। और एक जुमला भी है जो कांग्रेस पर चलता है, सोनिया की सास वो एक सब दर्जन रोड के पते पर रही। उसी पते से वो बगल के पते यानी अकबर रोड पर जा रही थी जब उनका कत्ल कर दिया गया। इस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया। राजीव की बारी आई, वो रहे 7 रेस कोर्ट रोड में। कई लोग कहेंगे कि आपने चौधरी भाई और मोरारजी का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनका दिल्ली प्रभाव ज्यादा नहीं रहा, इसी